प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 25वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह सेट ए का 25वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ए में क्या दिया है दोस्तों? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। बी में क्या दिया है? x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल क्यूब। सी में क्या दिया है दोस्तों? x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। डी में क्या दिया है दोस्तों? √2x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 में बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है, ये द्विघात समीकरण का सवाल है, तो हमने क्या किया है? द्विघात समीकरण का लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिए, हमको नहीं वाला खोजना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? जो भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप का होगा। किस रूप? इस रूप का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप का होगा, वही क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। और जो इस रूप का नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं चारों ऑप्शन को कि कौन द्विघात समीकरण के रूप में है और कौन नहीं है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? तो दिया है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों? सबको क्या करेंगे? इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 0 बराबर, पहले से है एक्स स्क्वायर अब प्लस 3। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? प्लस में है। और ये क्या है? माइनस में। उधर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5x। अब क्या करेंगे? तो यहां से फिर हो जाएगा 0 बराबर एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस कितना है दोस्तों? माइनस 5x हो जाएगा। और प्लस कितना है? तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे क्या? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसको ध्यान से देखिए। क्या देखना है दोस्तों? ध्यान से। क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ क्या दिया है? ax स्क्वायर। तो ax स्क्वायर प्लस, तो माइनस यहाँ है bx, तो 5x प्लस प्लस c है, तो c इक्वल टू 0। मतलब क्या है दोस्तों? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 किस रूप का आ गया है? तो इस रूप का आ गया है। इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? द्विघात समीकरण है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। आइए किसको चेक करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में क्या दिया है दोस्तों? बी में दिया है x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है? x माइनस 1 का क्या दिया है दोस्तों? क्यूब दिया है। आइए फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है? a माइनस बी। यही ना सूत्र होता है। तो x माइनस 1 को इसी पे तोड़ देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह क्या है? 1 है। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a क्या होगा दोस्तों? b इंटू a माइनस बी। यही ना हो जाएगा। अब इस सब को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स पावर क्या हो जाएगा? 3 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 हो जाएगा। और ये गुना करके क्या हो जाएगा? माइनस 3x गुने 1, तो क्या हो जाएगा? 3x इंटू क्या होगा? x माइनस 1। अब क्या करेंगे? फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहां से हो जाएगा x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x पावर 3 माइनस 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस, और 3x गुने x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा?
3x हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी x पावर 3 है, यहाँ भी x पावर 3 है, तो बराबर के अगर दोनों तरफ एक ही चिन्ह में हो तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस एक्स क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, बाकी जितना सारा इस चीज है ना सबको इधर से उठाकर इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस में है प्लस में है, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -1 है तो क्या हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3x स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, +3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, +3x है, इधर क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 आएगा। आप ध्यान दीजिए, -x स्क्वायर पहले से इधर था तो इधर आ गया, अब बाकी सबको इधर से उठाकर इस पार ले आए हैं। यह माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये भी माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 3x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2x स्क्वायर बच जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, -3x बचेगा, +1 = 0। आप इसको क्या कीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या आ गया, तो आ गया है 2x स्क्वायर -3x +1 = 0, जो किस रूप का है, तो आप देखिए यहाँ ax स्क्वायर + bx + c = 0, इसी रूप का ना है दोस्तों। इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी द्विघात समीकरण है। मतलब क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या खोजना है, द्विघात समीकरण नहीं है वाला को खोजना है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी में क्या दिया है, सी में दिया है x + 3 के क्या दिया है, होल स्क्वायर बराबर 3 × x स्क्वायर -5 दिया है, ये नहीं दिया है। इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर, प्लस क्या होता है दोस्तों, 2ab, यही ना होता है। इसी सूत्र पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ a की जगह पे क्या है, यहाँ a की जगह पे x है, और b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे 3 है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, + 2ab, तो 2ax और b हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस अपान के कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ये गुना करेंगे तो 3 दूना है कितना हो जाएगा दोस्तों, 6x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 होगा। अब क्या करेंगे, इस सब के से उठाकर उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इस पर 0 बच जाएगा, बराबर क्या होगा, इधर पहले से है क्या है दोस्तों, 3x स्क्वायर -15। अब यहाँ क्या था दोस्तों, यह x स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए +9 क्या है, प्लस है इस बार, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -9। फिर यहाँ देखिए यह +6x है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6x। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों, -6x है तो -6x, और क्या है 15 और 9, तो 15 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, क्या, 2x स्क्वायर -6x -24 = 0, इस रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए अब इस रूप में जैसे ही आ गया, यहाँ आ गया ax स्क्वायर + bx + c = 0, जो किस रूप का है, तो इसी रूप का है, इसलिए सी भी क्या है दोस्तों, यह द्विघात समीकरण है, यह हमारा आंसर होगा, यह हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है, खोजना है किसको, जो द्विघात समीकरण नहीं हो, इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ए भी द्विघात समीकरण है, बी भी द्विघात समीकरण है, सी भी द्विघात समीकरण है। जब तीनों द्विघात समीकरण हो गया, इसका मतलब क्या है, ए वो तो आंसर होगा ही, तो ऑप्शन डी बचता है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों जब एबीसी को हम लोग चेक करके देख लिया है, तो हम क्या करते हैं कि डी को भी चेक करके देखे ना लेते हैं, ताकि और कंसेप्ट बेहतर और क्लियर हो जाएगा। आप इत्मीनान से अंत तक देखिए। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है √2x + 3 के होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2
एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया है 5 दिया है। यहाँ क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी हो जाएगा √2 x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और √2x गुणे क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे इसको तोड़िएगा तो यहां से क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस 9 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 3 गुना 6 तो प्लस 6 √2x हो जाएगा बराबर क्या होगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 5 आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर यहाँ भी है और 2x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों सेम है कि नहीं है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर भी प्लस में था उधर भी प्लस में था, बच क्या जाएगा दोस्तों तो बच जाएगा 9 प्लस 6 √2x बराबर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। उस 5 को इधर से इधर लाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 6 √2x प्लस 9 और -5 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 √2x घर जाएगा कितना हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। मतलब क्या है किस रूप का है तो यह ax प्लस b इक्वल टू 0 का रूप का आ गया है, जो कि इस रूप का है तो यह इस रूप का नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ क्या आया है ax प्लस b मतलब एक्स स्क्वायर इसमें हर हाल में चाहिए ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।